हेलो दोस्तों, अनिल स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज के क्लास में एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में जानकारी करते हैं। चलिए सबसे पहले एलसीएम के फुल फॉर्म को समझते हैं। एल से लोएस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल, यानी एलसीएम का फुल फॉर्म हुआ एल से लोएस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। चलिए लोएस्ट को छोटा, यानी लोएस्ट का मतलब छोटा हुआ, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ हुआ, और मल्टीपल का मतलब गुणज होता है। गुणज होता है। चलिए एलसीएम के बारे में समझते हैं। एलसीएम को हिंदी में लस, यानी इसका शॉर्टकट नाम लस हुआ। लस से लघुत्तम, स से समापवर्त्य। चलिए एलसीएम के डिफिनेशन को जान लेते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज को एलसीएम कहते हैं। चलिए भाई इसको पढ़ते हैं। एलसीएम का शॉर्टकट नेम हिंदी में लसा होता है। चलिए दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज को एलसीएम कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में दो संख्या, मान लीजिए 6 और 8। 6 और 8 का एलसीएम बताना है आपको, ठीक। तो 6 का गुणज को हम लिखते हैं। 6 का गुणज यानी 6 का पहाड़ा लिखिए। 6, 12, 18, 24, 30 ... etc। चलिए 8 का गुणज को लिखते हैं, यानी 8 का गुणज यानी 8 का मल्टीपल, यानी 8 का पहाड़ा हुआ। 8, 16, 24, 30, 32, 40 ... etc। चलिए इसका परिभाषा ये बताता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज को एलसीएम कहते हैं। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज देखना है। ये 24 हुआ, इसमें भी 24 मिल रहा है, यानी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, यानी कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन मिल रहा है 24, इसलिए 6 और 8 का एलसीएम 24 होगा। चलिए नेक्स्ट सकते हैं 6, 9 का एलसीएम। 6 और 9 का एलसीएम। 6 और 9 में कौन सबसे बड़ा है? तो आप बताइएगा कि 9 सबसे बड़ा है। तो 9 का पहाड़ा एक हाली पढ़िए तो कितना आया? 9। जो 9 आया ये 6 से कट रहा है तो नहीं, तो इसका एलसीएम 9 नहीं होगा। 9 के पहाड़ा दो हाली पढ़िए। 9 दूनी 18। जो 18 आया ये 6 से कट रहा है, यानी 6 के पहाड़ा में 18 है, तो आप कहिएगा है, तो इसका एलसीएम यानी 6 और 9 का एलसीएम 18 हो गया। चलिए आइए दूसरा देखते हैं, 10 और 15 का एलसीएम। तो सबसे पहले ये देखना है 10 और 15 में कौन सबसे बड़ा है? तो 15 सबसे बड़ा है। चलिए 15 के ही पहाड़ा में एलसीएम इसका छिपा हुआ है। तो 15 का पहाड़ा एक हाली पढ़िए। 15 का पहाड़ा एक हाली पढ़ेंगे तो 15 आएगा। जो 15 आया ये 10 ले विभाज्य है, यानी 10 के पहाड़ा में 15 है तो नहीं, तो इसका एलसीएम 15 नहीं होगा। 15 के पहाड़ा दो हाली पढ़िए। 15 दूनी 30।
जो 30 आया 10 के पहाड़ा में है यानी 10 ले विभाज्य होगा, तो ये 10 ले विभाज्य है यानी 10 के पहाड़ा में 30 है, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं 12 और 15 का एलसीएम। चलिए 12 और 15 में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो आपको 15 सबसे बड़ी संख्या दिख रहा है, तो 15 के पहाड़ा एक हने पढ़िए, तो 15 आया। ये 15 जो आया ये 12 से कटेगा तो नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम 15 नहीं होगा। चलिए 2 बार 15 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए 30, 30 भी 12 से नहीं कटेगा। 3 बार पढ़िए 45, 45 भी नहीं कटेगा। 4 बार पढ़िए 60, जो 60 आया 12 से कट रहा है कि नहीं, तो 12 से ये 60 कट रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, तो 60 हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में देखते हैं 15 और 18, 15 और 18 का एलसीएम। ठीक है, तो 15 और 18 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 18 बताइएगा। तो 18 का पहाड़ा एक खाली पढ़िए 18, जो 18 आया 15 से कट रहा है तो नहीं, तो इसका एलसीएम 18 नहीं होगा। 2 बार पढ़िए 18 दूनी 36, जो 36 आया, जो 36 आया ये 15 के पहाड़ा में है तो नहीं है, तो इसका एलसीएम कभी नहीं होगा 36। चलिए 3 बार पढ़िए 18 तिया 54, जो 54 आया ये 15 के पहाड़ा में है, तो आप कहिएगा नहीं, तो इसका एलसीएम 54 नहीं होगा। 4 बार पढ़िए 18 के पहाड़ा 4 बार पढ़िए 18 चौका 72, जो 72 आया ये 15 के पहाड़ा में है, तो आप कहिएगा कि ये 15 के पहाड़ा में नहीं है, तो इसका एलसीएम 72 नहीं होगा। चलिए 5 बार देखिए, 5 बार पढ़िए 18 के पहाड़ा 5 बार 18 5 90, जो 90 आया ये 15 के पहाड़ा में है, तो आप कहिएगा हाँ ये तो 90 15 के पहाड़ा में है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 90, यानी 15 और 18 का एलसीएम 90 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा में ले लीजिए 15 और 20, 15 और 20 का एलसीएम। चलिए 15 और 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 20 है, तो 20 का पहाड़ा पढ़ना है। 20 का पहाड़ा एक खाली पढ़िए 20, जो 20 आया 15 के पहाड़ा में नहीं है, तो इसका एलसीएम 20 नहीं होगा। 2 बार पढ़िए 20 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए 20 दूनी 40, ये 15 के पहाड़ा में नहीं है, आंसर नहीं होगा। 3 बार पढ़िए 20 3 60, जो 60 आया ये 15 के पहाड़ा में है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं 20 और 30 का एलसीएम। कोई पूछेगा 20 और 30 का एलसीएम बताइए, तो आपको सबसे पहले ये देखना है 20 और 30 में सबसे बड़ा कौन है, तो 30 बड़ा है, तो 30 का पहाड़ा में ही इसका एलसीएम छिपा हुआ है, तो 30 का पहाड़ा एक खाली पढ़िए, तो 30 आया, जो 30 आया ये 20 ले नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम 30 नहीं होगा। 2 बार पढ़िए 30 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 60 आएगा, जो 60 आया 20 ले कटेगा, यानी 20 के पहाड़ा में है, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं 200 और 300 का एलसीएम। 200 और 300 का एलसीएम निकालिए, तो 200 और 300 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 300 है, तो बस इसी पर ध्यान देना है। 300 के पहाड़ा एक खाली पढ़िएगा तो 300 आएगा, जो 300 आया ये 200 से नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम 300 नहीं होगा। 2 बार पढ़िए 300 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 600 आएगा, जो 600 आया 200 से कट रहा है, तो आप बताइएगा कि 200 से तो ये कट ही जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई 600 आया। 200 और 300 का एलसीएम 600 आया,
इसी प्रकार से सभी का एलसीएम निकल सकता है 1 सेकंड के अंदर। देखिए दोस्तों 6 एग्जाम्पल दिए हैं, इसका सभी का एलसीएम निकालना है। तो हम पहला से देखते हैं। पहला जो है इसमें 6, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो हमने बताया है कि सबसे बड़ा, तीनों में सबसे बड़ा संख्या कौन हुआ? 15 हुआ। तो 15 के पहाड़ा एक खाली पढ़िएगा तो कितना आएगा? 15। जो 15 आया ये देखिए 6 से कट रहा है तो नहीं, 12 से कट रहा है तो नहीं, इसका एलसीएम 15 नहीं होगा। 2 बार पढ़िएगा तो 15 दूनी 30। जो 30 आया 6 से कट रहा है तो 6 से तो कट रहा है लेकिन 12 से नहीं कट रहा है, तो इसका एलसीएम 30 नहीं होगा, यानी ये दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, 3 बार पढ़िए, 15 के पढ़ा 3 बार पढ़िएगा तो 45 आएगा। जो 45 आया ये 6 से कट रहा है तो नहीं, तो इसका एलसीएम 45 नहीं होगा। 4 बार पढ़िए, 15 के पढ़ा 4 बार पढ़िएगा तो 60 आएगा। जो 60 आया ये 6 से कट रहा है तो 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है तो 12 से भी कट रहा है, यानी 6 और 12 दोनों से कट रहा है, तो इसका एलसीएम जो होगा 60 होगा। बस रुक जाना है, जब कट गया तब रुक जाइएगा। इसका एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया है? 10, 15 और 20। 10, 15 और 20 में सबसे बड़ा संख्या 20 हुआ। 20 का पहाड़ा एक खाली पढ़िए तो 20 आया। जो 20 आया ये 10 ले तो कट रहा है लेकिन 15 से नहीं कटेगा, तो इसका एलसीएम 20 नहीं होगा। 20 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए 40। जो 40 आया 10 ले कट रहा है लेकिन 15 से नहीं कट रहा है, तो इसका एलसीएम 40 नहीं होगा। 3 बार पढ़िए, यानी 20 के पढ़ा 3 बार पढ़िएगा तो 60 आएगा। जो 60 आया 10 ले तो कट रहा है, 15 से देखें 15 से भी कट रहा है, तो कट गया तो रुक जाइए, तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। चलिए 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में 6, 8 और 12 में सबसे बड़ा संख्या 12 हुआ। तो 12 का पहाड़ा एक खाली पढ़िए, 12 के पहाड़ा एक खाली पढ़ेंगे तो 12 आएगा। जो 12 आया 6 से तो कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कट रहा है, तो इसका एलसीएम 12 नहीं होगा। 2 बार पढ़िए, 12 दूनी 24। जो 24 आया 6 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया? यानी 6, 8 और 12 का एलसीएम 24 हो गया। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या दिया है? 6, 8, 12 और 16। इसमें चारों में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 16 है। तो 16 के पहाड़ा एक खाली पढ़िए 16। जो 16 आया 6 से नहीं कट रहा है, तो इसका एलसीएम 16 नहीं होगा। 16 दूनी 32। 2 बार पढ़िए, 32 आया तो ये संख्या जो है 6 से नहीं कट रहा है, तो इसका एलसीएम 32 नहीं होगा। 3 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 3 बार 16 के पहाड़ा, 16 दूनी 32, 48। जो 48 आया 6 से कट रहा है, ठीक है, 8 से कट रहा है, 12 से, 12 चुके 48 कट रहा है, तो यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या दिया है? 12, 15, 20 और 24 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें देखना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो 24 है। तो 24 का ही पहाड़ा पढ़ना है। 24 का पहाड़ा एक खाली पढ़ो 24। जो 24 आया 12 से कट रहा है लेकिन 15 से नहीं कट रहा है, तो इसका एलसीएम 24 नहीं होगा। 2 बार पढ़ो तो 24 दूनी 48। जो 48 आया 12 से कट रहा है, ठीक है, लेकिन 15 से नहीं कट रहा है, तो इसका एलसीएम 48 नहीं होगा। 3 बार पढ़िए, 24, 3, 72। जो 72 आया 12 से तो कट रहा है लेकिन 15 से नहीं कट रहा है, तो इसका एलसीएम 72 नहीं होगा। 4 बार पढ़िए, 24 चौका 96। जो 96 आया ये 12 से तो कट रहा है लेकिन 15 से नहीं कट रहा है, 15 छक्का 90 होता है, यानी ये 96 नहीं कट रहा है, तो इसका एलसीएम 96 नहीं होगा। 5 बार पढ़िए, 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 24, 5, 120। जो 120 आया ये 12 से कट रहा है, ठीक है, 12 से कट रहा है, 15 से, 15, 8, 20 से 20 ले, 20 छक्का 120।
यानी इसका एलसीएम 12, 15, 20, 24 का एलसीएम 120 होगा। चलिए 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर को देखते हैं। 15, 18, 30 और 45 का एलसीएम बताना है। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? तो 45। 45 का पहाड़ा एक बार पढ़िए 45। जो 45 आया ये 12 से कटेगा, 45 है सॉरी, ये 15 से कटेगा, 15 से नहीं, 15 से तो कट जाएगा, 45 जो है 15 से कट जाएगा, लेकिन 18 से ये संख्या नहीं कटेगा। 18 से 45 नहीं कटेगा। चलिए 2 बार पढ़ते हैं। 45 दूनी 90, जो 90 आया 15 से तो कट रहे हैं, 15 से कट रहा है, 18 से 18 पर 18 से भी कट जाएगा, 30 से कट रहा है, 30 दूनी 30 यही 90, यानी 90 कट रहा है 45, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।